हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 35th लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। जैसे कि मैंने आपसे बोल के रखा है कि मैं आपको पूरी इंडियन पॉलिटी करा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जिसके ऑलरेडी 34 लेक्चर हो चुके हैं। देखना कैसे है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए तो आपको सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ये वीडियो 3 बजे आता है, दिन में 3 बजे, वीक में 2 दिन, वेनसडे और संडे। तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, अपना एंजॉय करिए। फिर इसके बाद वीक में 2 दिन देखिए इस वीडियो को, तो आपकी इंडियन पॉलिटी स्ट्रांग हो जाएगी। चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये वीडियो 3 बजे आता है, 3 बजे दिन में, वीक में 2 दिन। कब? वेनसडे। आज है वेनसडे। अब नेक्स्ट वीडियो 36 वीडियो लेक्चर संडे को आएगा। क्लियर? याद रखना, सुप्रीम कोर्ट का सेकंड पार्ट, जैसे कि मैंने आपसे बोल के रखा है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट न्यूज करा रहा हूं और जो भी हर एस्पेक्ट से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपके लिए करंट अफेयर, इवन इंडियन पॉलिटी भी स्ट्रांग हो जाएगी। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ केस एंड रूलिंग इन द केस बाय सुप्रीम कोर्ट। देखो, ये पूछ रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा गलत है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से। देखो, सबसे पहले बात समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल हैं। तो आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 आर्टिकल तक दैट रिलेट टू द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? याद रखोगे, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट ऑथोरिटी ऑफ एपीलेट जुडिक्शन और द जुडिक्शन और रूलिंग ऑफ द इंडिया। याद रखना। देखते अपन। देखो, इंदिरा साहनी केस, क्रीमी लेयर फॉर अदर बैकवर्ड कास्ट, बिल्कुल सही है। इंदिरा साहनी केस नहीं, क्रीमी लेयर फॉर अदर बैकवर्ड कास्ट किया था। विशाखा केस, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, वर्किंग वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट देयर प्लेस ऑफ वर्कशॉप, बिल्कुल बिल्कुल सही है। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पर यही दिया था विशाखा केस ने। क्लियर? मेनका गांधी केस, आर्टिकल 14, 19, 21 आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देन आफ्टर बेला बनर्जी केस, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी, बिल्कुल गलत है। बेला बनर्जी केस वेस्ट बंगाल लैंड डेवलपमेंट एंड प्लानिंग एक्ट 1948 में हुआ था ये जजमेंट, बेला बनर्जी केस। और राइट टू ट्रेवल अब्रॉड इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी इज अ केस ऑफ द मेनका गांधी केस। क्लियर? याद रखना, ये जजमेंट किसका है? मेनका गांधी केस का है, इसलिए इसका आंसर है डी। डी गलत है। चलते बनाएंगे। Which article of the Constitution of India deal with appellate jurisdiction of the Supreme Court in connection with the Constitution case? ये पूछ रहा है कि बताइए एपीलेट जुडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का है, ये किस आर्टिकल से रिलेट कर रहा है, अगर ये रिलेट होगा कॉन्स्टिट्यूशन केस से। तो देखना, देखो आर्टिकल 131 मैंने आपको बताया था, ओरिजिनल जुडिक्शन, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुडिक्शन क्या होता है? देखो, सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना इज अ ओरिजिनल जुडिक्शन इन द हैंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इवन बिटवीन टू स्टेट, बिटवीन डिफरेंट स्टेट डिस्प्यूट को, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल जुडिक्शन। 133 article is related to the appellate jurisdiction order from the high court in the matter of civil case, in the matter of civil case, याद रखना। then after इसका आंसर है 132, article 132 read with article 134A is related to the appellate jurisdiction of the Supreme Court in connection with the constitution case। clear? तो इसका आंसर है C। all the case regarding interpretation of the constitution can brought to the supreme court under it। ये पूछ रहा है कि बताइए कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना हो तो ये सारे केस किस अंडर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो ये आते हैं एपीलेट जुडिक्शन के हिसाब से। क्लियर? जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आर्टिकल 132 रीड विद आर्टिकल 134A इज रिलेटेड टू द एपीलेट जुडिक्शन इफ द मैटर इज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन केसेस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन that is also related to the appellate jurisdiction।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड स्टेट विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट इस पूछ रहा है। देखो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ओनली ओरिजिनल जुरिडिक्शन, नहीं, कई सारे जुरिडिक्शन है, क्लियर, एपीलेट जुरिडिक्शन भी है, ओरिजिनल भी है। इट हैज ओनली ओरिजिनल एंड एपीलेट जुरिडिक्शन, नहीं, इसके अलावा भी एडवाइजरी जुरिडिक्शन भी है। इट हैज ओनली एडवाइजरी एंड एपीलेट जुरिडिक्शन, नहीं, इसके पास सब है, ओरिजिनल 131, 133, 134 ए, एडवाइजरी 143, आर्टिकल 143 इज एडवाइजरी बिटवीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्लियर, चलते बनाएंगे। क्यूरेटिव पेटिशन इन इंडिया कैन बी फिल्ड इन सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल। देखो ये पूछ रहा है कि बताइए क्यूरेटिव पेटिशन इन इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में किस आर्टिकल के हिसाब से वी कैन से फिल करी जाती है। देखो क्यूरेटिव पेटिशन क्या होती है, देखो आपको पहले समझना पड़ेगा रिव्यू पेटिशन, रिव्यू पिटिशन, रिव्यू पिटिशन क्या होती है। देखो जैसे मानिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया, अब आप उस जजमेंट से खुश नहीं हो, मानिए उस जजमेंट से खुश नहीं हो, तो आप इसके अंदर रिव्यू पेटिशन लगा सकते हो, रिव्यू पिटिशन लगा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को रिव्यू करे। मानिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, रिव्यू पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया, तो आपके पास एक और अथॉरिटी है जिसको बोलते हैं क्यूरेटिव पिटिशन। क्यूरेटिव पिटीशन आप लगा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में कि जो आपने रिव्यू पिटीशन हमारी रिजेक्ट करी है इसको आप फिर से रिव्यू करिए, और ये अंडर आर्टिकल 142, कौन सा है, आर्टिकल नंबर 142। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट जजमेंट और ऑर्डर। ये पूछ रहा है कि बताइए कौन सा आर्टिकल रिलेट करता है टू रिव्यू जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से, तो आर्टिकल नंबर 137, याद रखना 137 रिलेटेड टू द रिव्यू पिटिशन, और आर्टिकल नंबर 142 इज रिलेटेड टू द क्यूरेटिव पिटिशन। क्लियर, याद रखना, चलते पढ़ा गए। इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 13, और 13 क्या है, रूल ऑफ लॉ, क्या है, रूल ऑफ लॉ। तो जुडिशियल रिव्यू क्या है, द पावर ऑफ द जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। बिल्कुल सही है, पहले ही सही है, तो अपन को ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही समझ में आ रहा है। हालांकि पढ़ लेना, क्योंकि यूपीएससी है, यूपीएससी में कभी कभी कुछ चेंजेस होने के कारण वो ज्यादा बेस्ट रहता है, कम बेस्ट वाला, तो पढ़ना। बट मुझे इसलिए पहला इसलिए लगा, दूसरा ही पढ़ते हैं अपन, पहला है एक्चुअली क्या है, पहले ही पूरा एक्चुअल मीनिंग दे रहा है, तो पहले ही सही होगा। चलते अपनाएंगे। जुडिशियल रिव्यू इंप्लाइज द राइट ऑफ द कोर्ट टू, जुडिशियल रिव्यू राइट ऑफ द कोर्ट क्या देता है, तो डिक्लेयर एनी लॉ और ऑर्डर इनवैलिड इफ इट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी लॉ जो भी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेशन निकाला है और कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है विद द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सुप्रीम कोर्ट पे पावर है कि उसे इनवैलिड कर दे, क्या कर दे, इनवॉयलेट कर दे, वॉइड कर दे उस लॉ को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है किस चीज की, रिव्यू पिटीशन की। वी कैन से रिव्यू नहीं, जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल नंबर 13, दैट इज रूल ऑफ लॉ, याद रखना। चलते बनाएंगे। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज प्रिवलेंट इन, देखो ये पूछ रहा है कि जुडिशियल रिव्यू सिस्टम किस किस कंट्री में प्रिवलेंट है, तो हमने यूएसए लिया था, यूएसए से लिया था, इंडिया में आया तो बोथ इंडिया एंड यूएसए। Under which article of the Constitution the court has been prohibited from inquiry the proceeding of the parliament। ये पूछा है कि बताइए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो कि कोर्ट को रोकता है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग पर कोई भी इंक्वायरी नहीं करे, तो वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 122, रोकता है, प्रोहिबिट करता है कोर्ट को कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को वो इंक्वायरी नहीं कर सकते। क्लियर, चलता बना गए। A Constitution Amendment Act may be declared unconstitutional by the Supreme Court of India if it is। ये पूछ रहा है कि बताइए Constitution Amendment Act है, अगर उसे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया तो क्या रीजन होगा उसके पीछे। तो देखो पहले देखते हैं, एस्टेब्लिश 3 टायर फेडरल सेटअप इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग 2 टायर सिस्टम, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। द रिप्लेस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव विद प्रेसिडेंट डाउन 1, बिल्कुल गलत है। क्लियर,
एस्टेब्लिश अ फेडरल कोर्ट ऑफ अपील टू लिसन द बर्डन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, नहीं, ये सही है। रिमूव द राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम द लॉ फ्रॉम द पार्ट थर्ड एंड प्लेस इट एल्सवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू इक्वालिटी जो कि फंडामेंटल राइट मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। इवन आपको फंडामेंटल राइट के मैंने 5 to 6 लेक्चर कराए हैं, देख लेना, आपके फंडामेंटल राइट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसी में दिया है कि राइट टू इक्वालिटी को अगर पार्लियामेंट चेंज करती है या फिर फंडामेंटल राइट्स हटा के किसी और पार्ट में डालती है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा है। सुप्रीम कोर्ट द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो उस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशन कर देगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को। चलते बना गए। जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन, जुडिशियल रिव्यू किस पर बेस है? अंडर आर्टिकल नंबर 13 रूल ऑफ लॉ। क्लियर, याद रखना, सिंपल था। हु हैज द लास्ट ऑथोरिटी टू एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन, किसके पास लास्ट ऑथोरिटी है टू एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो सुप्रीम कोर्ट के पास लास्ट ऑथोरिटी है टू एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Who has the right to seek advisory opinion of the Supreme Court on any question of law or fact? देखो क्या होता है, दो चीज याद रखना। आर्टिकल नंबर 143, आर्टिकल 143 ये क्या है? आर्टिकल 143 इज रिलेटेड टू द एडवाइजरी जुडिक्शन बिटवीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझे मेरी बात को? अब किस मैटर पे? ऑन द मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट फॉर पब्लिक इंपोर्टेंस। पहला तो ये है, दो चीज पर एडवाइजरी जुडिक्शन हो सकता है, पहला ये, दूसरा फॉर्मर कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी और एग्रीमेंट। याद रखोगे इस चीज पर, याद रखोगे फॉर्मर कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी और एग्रीमेंट, इन्हीं दो चीज पर एडवाइजरी जुडिक्शन यूज हो सकता है। क्लियर? तो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी ओपिनियन कौन ले सकता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जज इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये पूछ रहा है कि बताइए किस आर्टिकल में ये दिया गया है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से वी कैन से अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए ओपिनियन ले सकता है। तो वो है आर्टिकल 143 सब क्लॉज 1 में। किसमें? एडवाइजरी जुडिक्शन है आर्टिकल नंबर 143। अगर इफ इट इज रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट डिमांड द सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज, देन इट इज अंडर आर्टिकल 143 सब क्लॉज 1 में। याद रखना, सिंपल है। द पावर ऑफ एनलार्ज द जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इंक्लूडिंग द यूनियन लिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर एस्टिमेट। ये पूछ रहा है कि बताइए किसके पास पावर है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर को एनलार्ज करना, जुडिक्शन को एनलार्ज करना, तो वो है पार्लियामेंट के पास पावर। क्लियर? चलते बनाएंगे। बाई whom द जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी एनलार्ज। ये पूछ रहा है कि कौन सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन को एनलार्ज कर सकता है, तो वो है पार्लियामेंट बाई मेकिंग लॉ। पार्लियामेंट इसको एनलार्ज कर सकती है लॉ बना के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज करेक्ट। ये पूछ रहा है कि बताइए एडवाइजरी जुडिक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इट इज बाइंडिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट टू गिव इट ओपिनियन ऑन मैटर रेफर टू इट प्रेसिडेंट। बिल्कुल गलत है, बाइंडिंग नहीं है। और किस पर? पहले वाले सुपर ऑन द मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट पर। क्लियर? इन पब्लिक इंपोर्टेंस। बट दूसरे वाले में बाइंडिंग है सुप्रीम कोर्ट पर। कौन सा? फॉर्मर कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी और एग्रीमेंट में सुप्रीम कोर्ट बाउंड है अपनी एडवाइजरी देने के लिए प्रेसिडेंट को। क्लियर? तो पहला वाला गलत हो गया। द फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हियर एनी रेफरेंस मेड टू इट अंडर इट पावर ऑफ एडवाइजरी जुडिक्शन। बिल्कुल सही है। जैसे मैंने बताया था मिनिमम कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कितनी होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कितनी होना चाहिए?
5 जज की बेंच कम से कम होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। क्लियर? तो पहला दूसरा सही है बिल्कुल। द ओपिनियन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन रेफरेंस अंडर एडवाइस जुरिडिक्शन इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। बाइंड नहीं है गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट एक्सेप्ट भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती। क्लियर? नॉट मोर देन वन रेफरेंस एट ए टाइम कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर एट पावर ऑफ एडवाइस जुरिडिक्शन, बिल्कुल गलत है। कितने भी रेफरेंस दे सकता है एक समय पर सुप्रीम कोर्ट अंडर एडवाइस जुरिडिक्शन अंडर आर्टिकल नंबर 143। तो कौन सही है? सेकंड एंड थर्ड इसका सही है, सी आंसर है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट, ये पूछ रहा है कि बताइए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है ऑन मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट। अगर एडवाइस चाहिए प्रेसिडेंट को तो फिर वो देगा, नहीं तो जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइस नहीं देगा। अगर प्रेसिडेंट को चाहिए तो वो कंसल्ट करें, एडवाइस ले ले सुप्रीम कोर्ट से, नहीं तो जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट पे इतना समय नहीं है कि वो एडवाइस दे। प्रेसिडेंट अगर एडवाइस मांगते हैं तब देते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 143। बट इसमें बाइंड भी नहीं है, ना ही सुप्रीम कोर्ट बाइंड है, ना ही गवर्नमेंट बाइंड है कि एडवाइस दे ऑन द मैटर ऑफ फर्स्ट वाला जो है मैटर ऑफ फैक्ट और लॉ ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस। बट सेकंड वाले में सुप्रीम कोर्ट बाइंड है, कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रीटी एंड एग्रीमेंट, याद रखना। क्लियर? तो इसी के साथ आपका ये भी लेक्चर कंप्लीट होता है। 35वां लेक्चर मैंने कंप्लीट करा दिया। आज है वेडनेसडे, अब नेक्स्ट लेक्चर आपको संडे को मिलेगा, जिसको कि 36 लेक्चर होगा, जो लास्ट पार्ट होगा सुप्रीम कोर्ट का, थर्ड पार्ट आपका सुप्रीम कोर्ट मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। इसी से क्वेश्चन आने हैं, कहीं नहीं जाएंगे आपके गवर्नमेंट के एग्जाम के, कितने भी क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको कन्फर्म बोलता हूँ, इंडियन पॉलिटी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। 34 लेक्चर 35 लेक्चर देख लीजिए पूरे स्टार्टिंग से। क्लियर? मिलते हैं हम संडे को इसी लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।